अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ कैन पाक टीवी कैनेडा की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ भट्ट। तो जी नाज़रीन, वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा का ये कहना है कि खान साहब ने मेरे वालिद की बीमारी का मजाक उड़ाया और जब मेरी वालदा को कैंसर हुआ तो उसको ड्रामा कहा और मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए, लेकिन उसके बदले बानी पीटीआई को तमाम सहूलियात जेल में फ्राहम कर रहे हैं। तो इस बारे में हम अवाम से जानते हैं अवाम क्या इस बारे में कहती है। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? शुक्र अल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा, वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा कि जब मेरे वालिद बीमार थे तब खान साहब ने मजाक उड़ाया था मेरे वालिद का। अब हम बानी पीटीआई को तमाम सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं जेल के अंदर। क्या ऐसा ही है कि इसके बरक्स कोई और बात है? कोई देखो, ये दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है। बिल्कुल ऐसे ही बात है चाहे वो मरियम नवाज साहिबा हो या इमरान खान साहब हो, जी। हमें तो 70 सालों में कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला आपको? कोई चीज़ नहीं नज़र आई? कोई हुक्मरान ऐसा नहीं है जो महंगाई को कंट्रोल कर ले, जो अमन और मान ले है कि जिसको हम कहे कि वाकई यार ये बंदा है। मुल्क के लिए कोई मुखलिस हो, कोई इस तरह का कोई लीडर आया मुल्क के लिए मुखलिस हो? और भाई अवाम ही नहीं मुखलिस तो लीडर कहाँ से आना है? अवाम के अंदर से लीडर निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अवाम जो है ऐसी अवाम वैसा हुक्मरान। ये तो अल्लाह पाक ने फरमाया ना। अब मेरा दांव लगे मैं तो कम नहीं करूँगा, आप भी नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे। कोई बंदा नहीं करेगा जी। तो किसी को गाली क्यों निकालनी, पहले अपने गिरबान में जा। बिल्कुल। अंकल जी आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिहो जो ये रसूल पाक दा फरमान है कि जिहो जिहा अवाम है ओहो जिहा हुक्मरान ओहो होना जिहा है। हुक्मरान है, बिल्कुल। हुक्मरान बेचारे की करन जो अवाम ही नहीं सैट होनी। वहाँ भी नहीं सेट। ਇਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਰੁਪਈਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਮ 5 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਵਾਮ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ 6 ਰੁਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾ 10 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਵਧਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4% ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, 6 ਤੋਂ 4 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਵਗੈਰਾ ਝੂਠ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम सहूलियात ਫਰਾਹਮ ਕਰਨੇ ਪਏ हैं इमरान खान साहब ਨੂੰ। क्या ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਤ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੱਖ ਦਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਆਖਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। चलिए शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। मेहरबानी सर, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह पाक जी, का। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त अडयाला जेल में खान साहब हैं, तो मरियम नवाज साहिबा का कहना है जब मेरे वालिद साहब बीमार हुए थे तो सारे कहते थे ये ड्रामा वगैरह कर रहे हैं, तो हमने तमाम सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं खान साहब को जेल के अंदर। क्या ऐसा ही है? वो ऐसे ही है, ऐसा ही है। मरियम साहब जो कहती हैं वो करती हैं, करती हैं। ये आपको भी पता है माशाल्लाह। ठीक है। बकाया लोगों का मैं नहीं कहता, जब से ये मरियम साहब आई है जो कह रही है वो कर रही है, वो इंशाल्लाह कर रही हैं। कर रही है। ठीक हो गया। मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे वो बोलती है वो करके भी दिखाती है। अगर कोई काम किसी को कह देती है ये करना है, वो इंक्वायरी भी करती है वो ये हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, पीटीआई के कारकुनान का ये कहना है कि खान साहब की जान इस वक्त खतरे में है जेल के अंदर। क्या ऐसा ही है? नहीं ऐसे नहीं है, नहीं है, ऐसे खान नहीं। साहब को तमाम सहूलियात फराहम आपको कर पता है जिनकी पार्टी जो होती है उनकी वो ऐसे ही करते हैं, झूठ जैसे भी बोलना है कि हम उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, ये करें वो करें, ऐसा कोई इशू नहीं होता। शुक्रिया सर आपका, थैंक यू थैंक यू। शुक्र अल्लाह। जी सर, आपका नाम? तनवीर मुश्ताक। तनवीर साहब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त अडयाला जेल के अंदर खान साहब मौजूद हैं। मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि हम तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं, जबकि उसके बरक्स जब मेरे वालिद साहब बीमार थे तो सब लोग कहते थे, खान साहब कहते थे ये ड्रामा कर रहे हैं। क्या ऐसा ही बात है? भला क्या बात है, जब मरियम नवाज की वालदा फोत हुई थी, जी बिल्कुल। खान साहब ने उसका चेहरा देखने दिया था,
ये एक सवाल का जवाब दे दे। नहीं देखने दिया। जब नवाज शरीफ वो क्या हॉस्पिटल में थे, हाँ साहब ने बाहर जाने दिया था, जाने दिया था कि नहीं जाने दिया था? आप बताएं। नहीं जाने दिया था। नहीं जाने दिया, ठीक है। आप इससे समझ ले, हाँ साहब ने जब हाँ साहब ने 3.5 साल हुकूमत की थी ना, जो 700 की चीज़ थी ना, फर्ज करे 20 किलो आटा, वो यकदम 1100 पर चला गया था। 1100 पर 4100 पर चला गया था। जो 65 रुपये चीनी थी 110 पर चली। जो 65 रुपये पेट्रोल था 110 पर, इसकी कौम में 150 पर ऊपर गया है पेट्रोल, फिर ऊपर ही चला गया है। आप हाँ साहब ने 3.5 साल में ना ये मुल्क को ना ऐसे नीचे गिरा दिया है। अच्छा। जो अब देख लो ना, आलू 30 रुपये किलो, प्याज 50 रुपये किलो, टमाटर 100 रुपये किलो, ऐसे हाँ साहब की हुकूमत में ऐसे चीज़ें मिलती थी। अब ये रमज़ानुल मुबारक आ रहे हैं, क्या रमज़ान में डबल रेट तो नहीं हो जाएंगे ये चीज़ों के? जब तक मरियम नवाज है ना, रेट डबल नहीं होंगे। ये ऊपर से कर लें, ये वैसे नीचे रहेंगे रेट। सिर्फ रेट ऊपर होगा, खजूर का होगा, ये समोसा। अब समोसा है, आलू है 30 रुपये किलो, ये बेच रहे 60 रुपये किलो, 60 रुपये का एक पीस। धनिया है 50 रुपये की गट्ठी। तो इस इन्हें भी पूछे ना, इतनी महंगाई क्यों हो रही है? सर मुझे ये बताइएगा कि खान साहब को इस वक्त अडयाला जेल में तमाम सहूलियात हुकूमत फराहम कर रही है? कर रही होगी। अब मैं तो कुछ नहीं कह सकता, कर रही होगी। शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। नहीं, मेरी बात का जी। माइंड नहीं करना। नहीं माइंड क्यों करना सर आप? जो हाँ साहब ने किया है ना, जी। वो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने किया होता ना तो फिर वो और बात थी। हाँ साहब को इन्होंने कहा था बाहर चले जाओ, ये नहीं किया। दो काम तो अच्छे किए हैं, बड़ा कौन से किए हैं? सबसे पहले आपने घबराना नहीं, दूसरा चोरा नु फाड़ लो, उस तरह उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बस 2 काम किए, लोगों को अपने। आप देख ले भाई, आपके सामने मुल्क के हालात, ये रश के देख लें। मरियम नवाज ने ये 20 रुपये बस चलती है, जिधर मर्जी उतर जाओ। बिल्कुल 20 रुपये। हाँ साहब ऐसी कोई भी सहूलत कर देते ना, हम हाँ साहब के साथ हैं। खान साहब का कोई एक प्रोजेक्ट मुझे बताइएगा अवाम के लिए जो इन्होंने किया हो। कोई काम सर नहीं किया। मैं आपको ये बताऊं, मुझे इसमें कुछ नहीं, अगर खान साहब हो या चाहे मरियम हो, कोई भी पार्टी जमात हो, इनको चाहिए कि हमारे बारे, हमारे गरीब के बारे सोचना। ठीक है, अगर कोई भी हमारे लिए सोचेगा वो हमारे लिए अच्छा बेहतर है। अगर ये मरियम भी है, अगर गलत करेगी हम इसको भी गलत ही बोलेंगे, लेकिन फिलहाल तो माशाल्लाह अच्छी जा रही है, तो अल्लाह ताला ऐसे ही इसको रखे। मैंने आपको बताया खान साहब के 2 डायलॉग थे अवाम को अपनी तरफ करने के लिए। सबसे पहले घबराना नहीं, दूसरा इन्होंने फड़ लो तो काम कर रहे हो, इन्होंने की कहना तुम आप काम करो ना, आप क्यों इनके पीछे लगे हो? बिल्कुल ज़ाहिरी गल है कि अवाम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अवाम ने वैसे कारकर्दगी करके बहाओ तो फिर अवाम ਨੂੰ अपने ਵੱਲ। जी, आप काम करो। अब मैं, अगर मेरा ये काम है कि ये मैंने सड़क ठीक करनी है, तो मैं अब यही कर जाऊँ कि यार इसको पकड़ो, इसको, मुझे क्या लगे, मुझे काम करना है। ज़ाहिरी बात। हाँ तो वो काम कर नहीं रहा। 2 बातें थी मैंने आपको बताई है, बस। तो लोग क्या कहूँ, हर बंदे का अपना अपना। शुक्रिया आपका सर जी। जो पैप डाल रहे हैं, या मैं जलो मोड़ में रहता हूँ, डेरा। बाज़ लोगों का सर, सॉरी बात काट रहा हूँ, बाज़ लोगों का ये कहना है कि नून लीग वालों के अपने कारखाने हैं सीमेंट के, सरिये के, ये वो, इसलिए ये सड़कें आए दिन बनाते हैं, पुल बनाते हैं। क्या ऐसी बात है? सर वो बिजनेसमैन है, काम करते हैं, लोगों को काम करवाते हैं। आप क्या कहते हैं? उनकी मिलें हैं, हमें पता है, चीनी शुगर की मिलें, शुगर की। पीछे से चीज़ सस्ती आती है तो आगे से महंगी हो जाती है। उनकी चीनी की फैक्ट्री है, सरिया की फैक्ट्री है, वो फ्री दे रही है, रोड भर रहे हैं ना, ये वो ही बना रहे। आप देख लेना, इतनी देर भट्टों के दौर से लेके अब तक किसने काम किए? बेनजीर ने काम किया औरतों के ये पैसे लगवा के। जरदारी है 5 साल को मत की। आप क्या कहते हैं इस बारे में? इस बारे में क्या इस वक्त अडयाला जेल में खान साहब मौजूद हैं? मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि हम पूरी सहूलियात फराहम कर रहे हैं खान साहब को, जबकि उसके बरक्स मेरे वालिद को जब वो बीमारी हुई थी, बीमार थे, तब वो सारे लोग कहते थे ये ड्रामा कर रहे हैं। क्या ऐसा ही बात है? ये सब सियासी बातें हैं, आपको पता है, ये लोगों को सब दिखाने के लिए हो रहा है।
कि कभी उसको बंद कर देते हैं, कभी खुद बंद हो जाते हैं, कभी किसी को बंद कर देते हैं। ये सब आवाम को पागल बनाया हुआ इन लोगों ने। तमाम सियासी लीडर ने। जी, और क्या, कभी लालच देते हैं 500 का, कभी 1000 का, कभी 2000 का। अभी 16,000 का 18,000 रुपये का लालच आवाम को दिया हुआ। ID कार्ड भी ले जा रहे हैं, सारा कुछ किए जा रहे हैं कि आवाम को पागल बना के फ़ायदा खुद ले। रमजान में जो पैसे देने हैं उसकी वजह से 15,000 या 18,000। हाँ, इस तरह का कोई पैकेज लगाया हुआ इन लोगों ने, तो कि आवाम उधर भी परेशान है, लेने जा रही है तब भी परेशान है, लाइनों में कभी किधर कोई ना कोई मसला यानी कि आवाम को पेश आ ही जा रहा है। सर आपके हिसाब से जो मुल्क के लिए बेस्ट लीडर कौन सा है? बेस्ट लीडर अभी तक तो हमने अपनी 36 साल की उम्र नहीं में देखा है। ठीक है, बस यही देखा है, सड़कें बन गई जी, ये हो गया जी, वो हो गया, बस। चलिए शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों के व्यूज़ जान रहे हैं, लोगों के व्यूज़ देख रहे हैं, मिलते हैं आपको छोटी सी ब्रेक के बाद। जी आप क्या कहते हैं इस बारे में? किसके बारे में? खान साहब को इस वक्त जेल में तमाम सहूलियात मिल रही हैं, मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि नहीं मिल रही। दरअसल ना मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन उसके चाहने वाले बहुत हैं। उसके चाहने वाले कराची से लेके पेशावर से लेके कराची तक, और लोग उसको पसंद करते हैं। और लीडर में मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 लीडर देखे हैं, एक जो बेनज़ीर। तो जी वेलकम बैक। जी नाजरीन, जैसा कि आपने ब्रेक से पहले लोगों के व्यूज़ जाने हैं, लोगों के व्यूज़ आपने सुने, हम और लोगों से भी जानते हैं लोग इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं आप? अल्लाह का ठीक शुक्र है। ठाक हैं। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई माशाल्लाह समोसा खा रहे हैं आप जी। तो मुझे ये बताइएगा, इस वक्त अडयाला जेल में खान साहब मौजूद हैं। हमारी जो वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा का कहना है हम तमाम सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं खान साहब को, क्या ऐसे ही बात है? मुझे नहीं पता। नहीं पता आपको, कोई सियासत के बारे में कोई नहीं, बिल्कुल इल्म नहीं है कभी नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से मुल्क के लिए बेस्ट लीडर कौन सा है? खान साहब, नून लीग या तरीके लब्बैक? मुझे तो ये भी नहीं पता। नहीं पता आपको, चले शुक्रिया आप। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त अडयाला जेल में खान साहब मौजूद हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि हम तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं खान साहब को, जबकि मेरे वालिद साहब जब बीमार थे तब लोग कहते थे ये ड्रामा कर रहे हैं, खान साहब कहते थे ये झूठा ड्रामा कर रहे हैं, ये गलत बातें कर रहे हैं। क्या इसकी वजह से खान साहब के ऊपर कोई असरात पैदा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? नहीं, ऐसा नहीं लगता कि कुछ हो रहा होगा। अच्छा, आपके हिसाब से खान साहब को तमाम सहूलियात मिल रही हैं? मिल रही होंगी। मिल रही होंगी। प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी नए वज़ीर आज़म रह चुके हैं। जी। इतना प्रोटोकॉल तो उनका भी है, ऐसी बात नहीं है। उनका मुकम्मल चेकअप वगैरह हो रहा है? हो रहा होगा लाजमी। चलिए शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। आपका नाम? गुलाम मुर्तज़ा। मुर्तज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा, इस वक्त अडयाला जेल में खान साहब मौजूद हैं। मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि हम मुकम्मल उनको ना फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, सारी चीज़ें तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं, क्या ऐसे ही बात है? ये हो सकता नहीं है, नहीं हो सकता है। नहीं हो इसकी सकता। क्या बड़ी वजह है? क्योंकि जब इमरान खान इलेक्शन पे खड़ा था ना, उस वक्त तो उसको निशान इसीलिए दिया गया था कि अगर निशान देंगे तो ये तो जीतने वाला है, अच्छा। तो हम रह जाएंगे। हाँ, ये सही बात है। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा का ये भी कहना है कि जब मेरी वालदा को कैंसर हुआ था तो खान साहब ने कहा था ये ड्रामा कर रहे हैं, और मुझ पे भी झूठे इल्ज़ाम लगाए थे, क्या ऐसी ही बात है? ये तो अब अल्लाह गवाह है, हम तो नहीं ये कुछ कह सकते। हाँ जी, कि कौन सच्चा और कौन झूठा। चलिए, आप क्या कहते हैं इस बारे में? किसके बारे में? खान साहब को इस वक्त जेल में तमाम सहूलियात मिल रही हैं, मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि नहीं मिल रही। दरअसल ना मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन उसके चाहने वाले बहुत हैं। उसके चाहने वाले कराची से लेके पेशावर से लेके कराची तक, और लोग उसको पसंद करते हैं। और लीडर में मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 लीडर देखे हैं, एक जो बेनज़ीर मदद दुनिया से पर्दा फरमा गई है, और एक ज़ियाऊ अपना ज़िया लक, और एक ये इमरान खान। मतलब बगैर इलेक्शन के इसको खड़ा कर दो ना, ये जीतेगा अल्लाह ताला। हाँ, आवाम इतनी इलेक्शन नहीं कराओ, सिर्फ इसको उससे वैसे ही खड़ा कर दो। हाँ, वो ये आके बंद करके आएगा। लेकिन हमारे जो ऊपर हुकूमत वाले ना, कोई भी हो, मैं जनरल कर्नल SP DSP मैं नहीं डरता। क्यों? मैं सियासत से मेरा ताल्लुक ही नहीं है, समझे ना। मेरा कोई प्लाट है, मुझे डरने की ज़रूरत क्या पड़ती है? जो अल्लाह से नहीं डरता वो सबसे डरता है, और जो अल्लाह से डरता है ना वो किसी से नहीं डरता। और मुझे डरने की क्या ज़रूरत पड़ी है, समझे। सियासी में
दो हुकूमत वाले कर गए हुकूमत, ज़ियाउल हक और ये इमरान खान, और तीसरी बेनज़ीर। ना कोई ऐसा आया है ना कोई आएगा। अंकल जी, नून लीग का ये भी कहना है कि ये अवाम को गलत रास्ते पे लेके चलते थे खान साहब, क्या ऐसे ही बात है? ये गलत बयानी कर रही है। पहली बात तो औरत की हुकूमत जायज़ ही नहीं है। अच्छा। इस्लाम में औरत की हुकूमत एक बताओ मुझे कहाँ पर है? समझे, भले वो सुन्नी उलमा हो या देवबंद हो या अहले हदीस हो या अहले तशीह, कोई हवाला लेके आ जाए, समझे, कहीं भी नहीं है। ये तो बदमाशी पे और डंडे पे जोर पे हुकूमत करते हैं, समझे। वो बोलते जग्गा है ना, पंजाब में उधर सिंध में बोलते बदमाश, और सिंधी में बोलते कामरेड, और पंजाबी में कहते हैं जग्गा। ये वो हुकूमत है। खान साहब को आज अगर जेल से निकालेंगे, अवाम उनके साथ होगी। अवाम आंखें बंद करके दौड़ेगी। आके ये जितने भी पैरे लगा ले नहीं जा सकते, इनको रोक नहीं सकते ये, समझे। इमरान खान के चाहने वाले बहुत हैं। जैसे MQM का दौर मैंने देखा है, कराची का हूँ मैं, समझे। अल्ताफ हुसैन के चाहने वाले बहुत थे ना, तो इमरान खान के उससे भी ज़्यादा चाहने वाले हैं। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आज के प्रोग्राम में आपने लोगों के रिव्यूज़ जाने हैं, लोगों की राय देखी है। अंकल का ये कहना था कि खान साहब को अब भी जेल से बाहर निकालेंगे, अवाम उनके पास जाएगी नहीं, दौड़ेगी उनके पास, और बगैर इलेक्शन के वो जीत जाएंगे। तो अगले नेक्स्ट प्रोग्राम तक अपने मेज़बान यूसुफ भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। कैन पाक TV कनाडा की तरफ से अल्लाह हाफिज़।